दोस्तों, अगर हमारे शरीर में शोल्डर इम्बैलेंस हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो हम हमारे दैनिक दिनचर्या के दैनिक कामों को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर हमारे शोल्डर इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं। इसके 5 प्रमुख कारण होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है एक्सरसाइज ठीक ढंग से ना करना। दूसरा कारण हो सकता है झटका आ जाना। तीसरा कारण हो सकता है डाइट ठीक ढंग से ना लेना। चौथा कारण हो सकता है नींद ना लेना, शरीर में अकड़न होना, स्ट्रेस होना। और 5वां कारण हो सकता है अत्यधिक वजन आपने उठा लिया है, जिस वजह से आपके शरीर में शोल्डर का इंबैलेंस हो गया है, कोई एक शोल्डर ऊंचा हो गया है। दोस्तों, शोल्डर इंबैलेंस हो जाने पे हमारा शरीर का शेप बिगड़ जाता है। तो आज हम बहुत ही आसानी से 5 योगा स्ट्रेचिंग करेंगे, जिससे हमारे शोल्डर के इंबैलेंस को ठीक किया जा सकता है, उसमें फायदा प्राप्त किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशु पारिक आप सभी का योगा हॉलिन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहली योगा एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपका जो शोल्डर ऊंचा हो गया है, जिसमें गड़बड़ हो गई है, उसके पॉइंट को पहचान के सेंटर में जो मसल्स अकड़ गई है, ऊंची हो गई है, जिसमें तनाव आ गया है, उसको आराम आराम से लोकेट करना है और हल्के हल्के से 10 से 15 सेकंड चारों तरफ से घुमा घुमा के उसको प्रेस कर लेना है। आपको इसको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपको पता चलेगा कि आखिर आपकी तकलीफ कहां है, कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, और आपका शोल्डर वार्म अप हो जाएगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा और आप आगे की आने वाली स्ट्रेचिंग को ठीक ढंग से करेंगे। अब दूसरी योगा स्ट्रेच कर लेते हैं, जो आपके शोल्डर के इंबैलेंस को, ऊपर नीचे हो जाने को ठीक करने के लिए बहुत ही असरकारी है। इसके लिए अपन इस तरह से बैठ जाते हैं जिससे आप आराम से देख पाएं। अपने जो शोल्डर ऊंचा हो गया है, उसके हाथ को मोड़ते हुए इस तरह से पीछे लेके जाएं, जितना आपसे हो उतना राइट साइड की तरफ लेके जाएं। फिर अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में झुकाते हुए अपने हाथ से राइट हैंड से नीचे की तरफ दबाना है। आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी गर्दन वाले एरिया में और आपके शोल्डर वाले एरिया में खिंचाव हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखें, हद से ज्यादा आपको गर्दन को नीचे नहीं दबाना है। जितना आपसे आरामदायक हो पा रहा है उतना दबाएं। इसको करने से आपके कंधा जो ऊंचा हो गया है, उसकी मसल रिलैक्स होती है और आपका कंधा कुछ दिन अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। आपको क्या करना है, 30 सेकंड तक होल्ड करना है और इस एक्सरसाइज को 3 बार करना है। फिर आराम से रिलैक्स होकर छोड़ देना है। लेकिन दोस्तों, जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो, सांस को आराम आराम से लेते रहें, क्योंकि जब आप नॉर्मल सांस को आराम आराम से लेते रहेंगे तो आपके कंधे में जो अकड़न है वो जल्दी ठीक होगी। अब तीसरी योगा एक्सरसाइज को कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से करेंगे, बहुत ही इफेक्टिव है आपके कंधे की अकड़न को और उसमें ऊंचेपन को ठीक करने के लिए। इस तीसरी योगा स्ट्रेचिंग में आपको क्या करना है, अपने हाथ को इस तरह से नीचे रख लेना है। ध्यान रखें, जमीन पे फोर्स नहीं करना है, रिलैक्स होकर अपने हाथ को नीचे की तरफ रख देना है। फिर अपने कंधे से नीचे की तरफ फोर्स करना है। जो कंधा ऊंचा हो गया है उसी से इसको करना है। कंधे को नीचे की तरफ फोर्स करना है और अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाते हुए आराम से अपनी गर्दन को नीचे की तरफ दबाना है। तो कर लेते हैं, 30 सेकंड तक करना है और 30-30 सेकंड के 3 बार आपको करना है। आराम से अपने कंधे को नीचे की तरफ दबाएं, फिर अपनी गर्दन को नीचे की तरफ दबाएं। पिछली बार राइट साइड में दबाई थी, अब की बार अपनी गर्दन को नीचे की तरफ दबाएं। आप महसूस कर पा रहे होंगे कंधे के इस वाले एरिया में स्ट्रेच हो रहा है, आपका कंधे में अकड़न और जो कंधा ऊंचा हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है, उसमें आपको इससे फायदा मिलेगा। दोस्तों, आराम आराम से करना है, अपनी क्षमता अनुसार करना है। अगर अत्यधिक दर्द हो रहा है तो इसको कल फिर से प्रयास करना है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। अब चौथी योगा स्ट्रेचिंग बहुत ही असरकारी है, अच्छे से करनी है। इसके लिए आराम से दंडासन में बैठ जाएं, अपनी कमर को सीधा रखें और अपने हाथों को इस तरह से रख लें, अपने बॉडी के साइड में रख लें। दोस्तों, दंडासन में पीछे रखते हैं, लेकिन इसमें आपको अपने हाथों को साइड में रख लेना है और हाथों से नीचे की तरफ फोर्स लगाना है। पूरा वजन अपने हाथों पे आना चाहिए। इससे आपके कंधे वाले हिस्से जो ऊपर आ गए हैं, अकड़न आ गई है, वो ठीक होती है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो कंधा आपका ऊंचा है, मान लो आपका कंधा ये ऊंचा है तो इससे ज्यादा फोर्स लगाना है, ये कंधा ऊंचा है तो इससे ज्यादा फोर्स लगाना है। लेकिन आपके जो दोनों कंधे हैं वो पैरेलल होंगे,
लेकिन जो कंधा आपका ऊंचा हो गया है उससे आपको ज्यादा फोर्स लगाना है। लेकिन ध्यान रखें, आपका पूरा वजन आपकी हथेलियों पे रहेगा, कंधे पे फोर्स नहीं पड़ेगा। इससे आपके कंधे वाले एरिया में जो इम्बैलेंस हो गया है उसमें आपको फायदा मिलेगा। 30 सेकंड तक आपको इसमें होल्ड रहना है और फोर्सफुली इसको करना है। इससे आपके कंधे की मसल जिसमें इम्बैलेंस हो गया है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और वो समय के साथ डेली प्रैक्टिस करने से ठीक होती है। अब आखिरी 5वीं योगा स्ट्रेचिंग योगा एक्सरसाइज को लेट के कर लेते हैं, जो कि बहुत ही असरकारी है। अगर आप अकेली इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके कंधे की जो इम्बैलेंस वाली एरिया है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका कंधा इम्बैलेंस ठीक होगा। तो आराम से हाथों को सामने ले आएं, रिलैक्स छोड़ दें, पैरों को इसी तरह से रखेंगे और सांस अंदर भरते हुए अपने हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल समान रखेंगे, जितना आपसे हो उतना ऊपर उठाएं। अगर आप ज्यादा उठा सकते हैं तो ज्यादा उठाएं। इससे आपके कंधे वाले एरिया में स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपके कंधों का इम्बैलेंस ठीक होगा। लेकिन इसको करते समय ध्यान रखें, आपका जो कंधा ऊंचा है उसको और दूसरा कंधा जो नीचा है दोनों को बैलेंस बनाना है, बिल्कुल साथ रखना है। अगर आप इसको 30-30 सेकंड के 3 सेट अगर रोज करेंगे तो आप अपने कंधे की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और उसके इम्बैलेंस को, ऊंचेपन को, नीचेपन को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अत्यधिक मेहनत करते हैं, लेकिन डाइट उसके बराबर नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में टिश्यूज, लिगामेंट ये टूट जाते हैं, उनमें डैमेज हो जाता है। इनको ठीक करने के लिए प्रोटीन का बैलेंस बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसमें आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा अगर आप जल्दी हील होना चाहते हैं, अपने कंधे को जल्दी ठीक करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप अच्छी डाइट लें। अगर आप डाइट ना ले पा रहे हैं किसी कारणवश, अगर आप बिजी रहते हैं या फिर आपको नहीं पता है डाइट में क्या लेना है, तो दोस्तों मैं आपको एक हर्बल प्रोटीन का लिंक शेयर कर देता हूं जो बहुत ही अच्छा है, जिससे आपको एंजाइम आपकी बॉडी में अच्छे से सीक्रेट होते हैं, आपके शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति अच्छे से होती है। तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी प्रमोशनल नहीं है, आप चाहे तो वहां से ट्राई करें, चाहे तो अपना और कोई प्रोटीन सोर्स ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको अभी लाइक करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।